हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर मैंने इस चैप्टर में से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम आईसी कर्व एनालिसिस को जो है टॉपिक उठाया है। यानी कि हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे होता है आईसी कर्व एनालिसिस के द्वारा और बजट लाइन से कैसे शो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये आईसी कर्व की पार्ट 4 वीडियो है जिसमें मैंने आपको जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा और बाकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप जो है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगी। वैसे अगर आप इसको भी समझेंगे तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक तो जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आईसी कर्व से हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम आईसी कर्व पे क्या शो करते हैं और बजट लाइन पे क्या शो करते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई आईसी कर्व ड्रॉ किया जाता है तो इस आईसी कर्व पर हम हमेशा सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब आईसी कर्व हमेशा यह शो करता है कि एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन का लेवल कितना मिलता है और इस आईसी कर्व पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऊपर वाला आईसी कर्व मतलब हायर आईसी कर्व, मतलब मैं इससे ऊपर और आईसी कर्व ड्रॉ करते जाऊंगा तो वो आईसी कर्व नीचे वाले आईसी कर्व के मुकाबले जो है डिफरेंस में ज्यादा क्या देगा, सेटिस्फैक्शन लेवल को देगा। मतलब कि हमको आईसी ये वाला जो 3 है, इस वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं आप, आईसी जो 3 है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को देगा आईसी 1 और आईसी 2 से, और आईसी 2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन को देगा आईसी 1 से। और हमारे पास बजट लाइन जो है वो ये शो करता है कि कमोडिटी के गिवन प्राइसेस पे और कंज्यूमर की गिवन इनकम पे कंज्यूमर कितने कितने गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो खरीदता है। मतलब एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीदता है, वाई की कितनी क्वांटिटी खरीदता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम कुछ असम्पशंस को पढ़ते हैं। कुछ असम्पशंस हमारे पास जो है वो दी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास असम्पशन है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारी असम्पशन होगी कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है 2 गुड्स को, और हमेशा 2 गुड्स को ही यहां पर अज्यूम किया गया है, 2 गुड्स को लेकर ही बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने एक गुड्स एक्स ले लिया और यहां पर गुड्स वाई को ले लिया तो 2 गुड्स कंज्यूम करेगा। और दूसरी बात हमको जो ध्यान रखनी है, दूसरी असम्पशन हमारी लिखी हुई है कि कंज्यूमर ऑलवेज 2 गुड्स की जरूरत होती ही होती है, यानी नीड्स होती है कंज्यूमर को 2 गुड्स की। मतलब कभी भी कंज्यूमर किसी एक गुड्स की 0 क्वांटिटी और दूसरे गुड्स की सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो अपनी इनकम खर्च करके नहीं खरीद सकता। उसको दोनों गुड्स की जो है वो नीड होगी और दोनों गुड्स जो है वो खरीदेगा। और बस ऐसा कर सकता है कि वो कभी किसी गुड्स की कम क्वांटिटी और कभी दूसरे गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। यहां पर ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो किसी गुड्स की 0 क्वांटिटी को परचेज करे और किसी गुड्स की जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज को परचेज करे। क्लियर फ्रेंड्स। तीसरा यहां पर असम्पशन हमारे पास दी हुई है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसको क्या मान के चलना है, कांस्टेंट, स्थिर मान के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंज्यूमर की इनकम में चेंज करते हैं तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से वो गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे। वो बढ़ेगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से हम स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए हमको जो है वो इनकम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, अगर इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास मोनोमैग्नेटिक प्रेफरेंस। इस वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। इस वर्ड का मतलब मोनोमैग्नेटिक प्रेफरेंस। तो मोनोमैग्नेटिक प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है, एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। आप जब खाना खाते हैं तो खाने में हम ये मान सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति रोटी जरूर खाता ही खाता होगा, ठीक है, और दूसरे साथ सब्जी को खाता होगा। तो डेली वो सब्जी को तो चेंज करता होगा लेकिन रोटी को चेंज नहीं करता होगा। मतलब कि वो आटे से बनी हुई रोटी को खाता ही खाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो रोटी की तरफ ज्यादा है बजाय सब्जी से, किसी एक सब्जी से। सब्जी को तो डेली चेंज करते जाता है लेकिन रोटी को सेम रखता है, उतनी ही रखता है, मतलब उतनी उसको चाहिए ही चाहिए।
तो वो एक गुड्स की ओर ज्यादा प्रिफर्ड होता है, उस गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने की सोचता है और दूसरे गुड्स को भले ही वो क्या कर सके, चेंज कर सके। तो यहां पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मोनोमोनेटिक प्रेफरेंस कि यहां पर एक कंज्यूमर किसी गुड्स की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को क्या करे, कंज्यूम करते जाए, उसके लिए भले ही उसे दूसरी क्वांटिटीज को चेंज करना पड़े या उसे सैक्रिफाइस करना पड़े, तो उस सैक्रिफाइस को जो है वो आराम से कर सकता है, छोड़ सकता है, त्याग सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया आप सभी को? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द मोनोमोनेटिक प्रेफरेंस आईसी कर्व हैज बीन ड्रॉन, आईसी कर्व भी बनाते हैं हम, और बजट लाइन भी जो है वो क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है। तो बजट लाइन में भी हम देखते हैं कि गुड्स एक्स को गेन करने के लिए गुड्स वाई की यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ऐसा ही हम देखते हैं आईसी कर्व में भी, आईसी कर्व में भी गुड्स एक्स की यूनिट्स को गेन करने के लिए वाई की क्वांटिटीज को क्या किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक हमें अच्छे तरीके से पता था कि क्या क्या जो है वो आईसी कर्व एनालिसिस में होता है। तो मैंने लगभग आपको प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया होगा वो भी मैंने इस टॉपिक के लिए जो जरूरी है वो आपको बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अभी के अभी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मोनोमोनेटिक प्रेफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर अचीव एट अ पॉइंट ऑफ MRS इक्वल टू द PX अपॉन में PY। ये क्या हुआ हमारे पास, जो MRS है वो क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ, ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब, ठीक है, मतलब कम करते चले जाते हैं। वो रेट बताइए आप हमें, तो उस रेट को हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस रेशियो के इक्वल होनी चाहिए, गुड्स एक्स और गुड्स वाई के, क्योंकि गुड्स एक्स और गुड्स वाई के प्राइस के अकॉर्डिंगली तो हम उसकी क्वांटिटी को खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास इनकम क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो हम प्राइस देखेंगे किसका प्राइस कितना है, तो प्राइस का रेशियो तैयार किया जाएगा और वो रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे इस एमआरएस के बराबर होनी चाहिए। जो हमारे पास रेट आ रही है किसी गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स को सैक्रिफाइस जो किया जाता है, उसकी जो रेट आएगी उसको एमआरएस कहेंगे, उस एमआरएस के इक्वल होना चाहिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि आईसी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट होना चाहिए, टच होना चाहिए, प्रतिच्छेद या फिर छूना चाहिए किसे, बजट लाइन को, ठीक है। बजट लाइन जो हमारे पास दी हुई है उस रेखा को जो है वो टच करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं जरा, पहली लाइन तो सेटिस्फाइड वहीं पर होगी जहां पर बजट लाइन क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि आईसी कर्व बजट लाइन ए बी को, ए बी एक बजट लाइन है और 3 आईसी कर्व है, IC1 और IC2 और IC3। तो IC1 को बजट लाइन यहां पर टच कर रही है, मैं इसको P नाम दे देता हूं और इसको मैं Q नाम दे देता हूं, तो 2 पॉइंट पे टच कर रही है। और IC2 में हमारे पास इस पॉइंट पे टच कर रही है, मैं इसको E नाम दे देता हूं। तो अब आप समझेंगे कि यहां पर हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो P पॉइंट पे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्राइस जो है, जो हमारे पास ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन आईसी कर्व को पी पे और क्यू पे दोनों पे कट कर रही है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है। लेकिन क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम है, यहां पर ई पॉइंट पे हम देखते हैं तो ई पॉइंट भी बजट लाइन को IC2 पर टच कर रही है। तो हमने जब हमें पता है कि मैक्सिमम हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है, तो यहां पर सेटिस्फैक्शन जो P और Q पर मिल रहा होगा कंज्यूमर को IC1 में, यानी कि वो कम होगा किससे, IC2 से। तो IC2 पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, और IC1 में क्या हो रहा होगा, कम मिल रहा होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि IC1 में सेटिस्फैक्शन का लेवल कम है, इसलिए कंज्यूमर जो है वो IC1 में अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं ढूंढेगा। इतना मुझे पता है और आप भी समझ ही रहे होंगे। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को, जो कि उसे IC3 पे मिलेगी, लेकिन IC3 बजट लाइन को टच कर नहीं रहा है, तो उस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। IC2 पे टच कर रहा है और IC2 IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है,
इसलिए मैं कह सकता हूं कि IC2 जो है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट मैं जो है वो ई पॉइंट को ही कहूंगा, क्योंकि यहां पर IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है IC2 में, तो IC1 पे P और Q पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। IC2 पर E पॉइंट पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर वो जो है वो गुड्स X की ON क्वांटिटी, O से लेके N क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा होगा, और गुड्स Y की O से लेके M क्वांटिटी, O से लेकर M क्वांटिटी को जो है वो कंज्यूम करेगा और सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो कंज्यूमर पे IC कर्व दिए हुए हैं, वो IC कर्व क्या है, कॉन्वेक्स भी है, तो IC कर्व का कॉन्वेक्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्वेक्सिविटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स IC कर्व पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, अचीव्ड होगा। सिंपल फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस टाइप से हम जो है वो यहां पर अचीव करते हैं। अब आपको जो है वो जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मतलब जो भी मैंने बोला, वो आपको अजम्पशन लिखकर, डायग्राम बनाकर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख देना होगा डायग्राम के बारे में, और आपको फुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मिल ही जाएंगे, 6 मार्क्स पूरे के पूरे। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। मेरे तरफ से 90% गारंटी मैं दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। 10% चांसेस हैं कि शायद एग्जाम में ना आए, ठीक है। तो मैं इतनी गारंटी तो ले नहीं सकता, बस मैं 90% गारंटी ले सकता हूं कि ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप सभी के लिए। तो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर जो है वो अचीव होता है। अब इस चैप्टर के कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो वो आता है, ठीक है। तो उसको मैं जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जो है वो कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको थोड़ी बोरिंग कर देगी। इसलिए मैं जो है वो अगली वीडियो में कुछ और पार्ट्स बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ और क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, और ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं है, मुझे पता चलता नहीं है मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो आप पूरी की पूरी वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए जो है वो लेकर आता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।